कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और दलित की माता कभी गद्दार नहीं पैदा करती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ही पियाएंगे उतना ही दहाड़ेंगे और सरकार से उसकी हलक से अपना अधिकार मांग लेंगे। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में नैनन से बरसे पानी। भारतीय संविधान के रचयिता महापुरुष भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। जी हाँ, महापरिनिर्वाण दिवस है और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास, जो बाबा साहेब के ऊपर ही है और यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के मायावती, अखिलेश यादव, सभी पार्टियां अपनी अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहेब को दे रही हैं और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो आज उनके इस परिनिर्वाण दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे देश के लिए किया है, संविधान के लिए किया है, दलित समाज को आगे बढ़ाया है, उन पर आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं लोगों से कि आखिर उनकी क्या राय है बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के। तो सर, सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो देश के लिए किया है वैसा कोई और कर सकता? बाबा साहब परम पूजने ने कहा था कि दलित वर्ग के लोगों को जो नीचा दिखा रहे हैं, हमारे बाबा साहब ने उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो करते ही रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और दलित की माता कभी गद्दार नहीं पैदा करती। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ही पियाएंगे उतना ही दहाड़ेंगे और सरकार से उसकी हलक से अपना अधिकार मांग लेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर यहाँ कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सर समाज के सम्मान में और संविधान है मैदान में, परम पूजनीय बाबा साहब का उपदेश था कि हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करे। आज जो शिक्षा के माध्यम से जो दलित समाज बढ़ रहा है वो शिक्षा के माध्यम से बढ़ रहा है। ये जो प्रांगण आप देख रही हैं, भीड़ देख रही हैं, ये सिर्फ बाबा साहब के नाम कर ये जो स्मारक बनाया गया है कि दलित समाज के लोग यहाँ पर बैठकर वार्तालाप कर सकें। कई सरकारें आईं, कितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने बनवाया कुछ नहीं। और हमारी बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में इतना बड़ा कार्य किया जो आज गोमती नगर विस्तार जाना जाता है अंबेडकर पार्क की वजह से। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज और आगे बढ़े और तरक्की करे। गुलामी की जंजीर तोड़ चुके हैं हम लोग, हम गुलामी की जंजीर को पीछे छोड़ आए और हम आगे ही बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। आप बताइए, आप कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आज पुण्यतिथि पर बाबा साहेब? आज जो है ये 6 दिसंबर है, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन बाबा साहब जो है क्या नाम के इस देश और मुल्क छोड़ करके वो स्वर्गीय हो चुके थे। तो हम सब लोग उनके आभारी हैं, क्योंकि सुधार करने में, पढ़ाई लिखाई करने में और क्या नाम के हमको हक अधिकार देने में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कुछ दिया है, बाबा साहब ने दिया है। और इसके पहले हमको, अगर बहन जी को क्या ज़रूरत थी, अगर तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गईं, लेकिन कोई बाबा साहब के महापुरुषों के बारे में कोई नाम खबर नहीं लिया है। इसलिए ये बहन जी ने आया तो तमाम, जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, संत कबीर हुए, संत गुरु रविदास हुए, और क्या नाम के ये महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, क्या नाम की ये भगवान बुद्ध के उसमें ये सब लोग अच्छा काम किए थे। इसलिए बहन जी ने ये जगह जगह पार्क बनवाया, जगह जगह ये प्रेरणा केंद्र बनवाया, हर चीज़ के। मेरे समाज के लोग जो है कि मेरे इतिहास को, ये अपने इतिहास को जाने, इसलिए जो है कार्य चल रहा है। और मेरा विरोध तो यही है, जो मुख्यमंत्री भाई यही हैं इस समय पर, कोई बात ही नहीं है। ये बाबा साहब का अपमान हो गया है, जो कि उनके सर के ऊपर जो उनकी तस्वीरें लगी हुई है, इसको सरकार को चाहिए कि उसको पढ़े लिखे लोगों से इनको जो है जो छपवाया गया था, उन लोगों से छपवाया जाना चाहिए था, ताकि इसमें हम सब लोगों को नाराजगी ना आए। ताकि हम सब लोगों की इसीलिए है कि उनके ये तो दाएं बाएं तो अगल में कर दिया जाए, बाएं में कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए हम सब लोग दोनों, और हम सब लोग श्रद्धांजलि हमेशा से आते जाते, हम सब लोग लखनऊ और आते जाते थे, मनाते थे। जब तक ना समझोगे भीम को बदले तेरा विचार नहीं, बौद्ध धर्म के बिन बाबा के होगा कभी सुधार नहीं। यहाँ देखिए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, ये पूरे भगवा रंग में आपको दिखाई
दिख रहे हैं और आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें तो उनका रंग तो नीला होता है और ये भगवा रंग में रंगे हैं, लेकिन इनके अंदर बाबा साहेब को लेकर के कितनी श्रद्धा है ये हम पूछते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब को लेकर? देखिए, बाबा साहब इस देश के गरीब तबके और जो गूंगे बहरे लोग हैं उन सब के वो मसीहा थे। बाबा साहब ने संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना की, कहानी लिखा। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये उन्होंने सिद्धांत उसमें समाहित किया। और जो तथागत बुद्ध ने अपने समय में आज से 2600 साल पहले जो उन्होंने अपने विचार दिए, उसी के आधार पर बाबा साहब ने उसका अध्ययन करके उन्होंने इस सारे संविधान की रचना की। आपको क्या लगता है जो बाबा साहेब ने किया है देश के लिए वो कोई और कर सकता है पहले या आज की तिथि में? कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि बाबा साहब ने समानता को रूप दिया है। क्योंकि संविधान का जो उद्देश्य का है, केवल उसी एक पन्ने को पढ़ करके देखा जाए तो पूरे इस देश की सारी स्थितियां साफ हो जाती हैं। हमारे यहाँ जो बाबा साहब ने कहा जिस प्रकार से ये चारों उंगलियां पड़ी हुई हैं, ये 1 2 3 4 ऊपर नीचे करके हैं। बाबा साहब ने इस सिद्धांत को हटा करके इस रूप में बनाया। 1 2 3 4 हैं, लेकिन ये समता मूलक है, समानता है। और जिस जगह पर समानता का रूप होता है वही महान और श्रेष्ठ होता है। इनका कहना है कि जिस जगह पर समानता का रूप होता है वो ईमान श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होता है। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो पूरा बाजा वाजा लेकर के खड़े हैं, क्या गाना सुनाएंगे हमको? जी जी चलिए बाबा साहेब के ऊपर एक गाना। जी, देखिए, आज इस भारत देश को जो कुछ मिला है ये बाबा साहेब की देन है। डीएम, एसपी, कलेक्टर, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जो कुर्सी मिली है ये बाबा साहेब की देन है, ना ही किसी और की। उन्होंने जो त्याग और बलिदान किए हैं, उनके त्याग और बलिदान की जब भी याद आती है तो ये बेवफा आंखें हैं, ये रोने लगती हैं। और इनमें से एक ही आवाज़ आती है, मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। बहुत प्यारा इन्होंने गाया है, बहुत प्यारा गाया है। और भी सुनाएंगे क्या? डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली सैया। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। सब जानते हैं इसको, नहीं बात ये पुरानी। सब जानते हैं इसको, नहीं बात ये पुरानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब। बहुत बढ़िया इन्होंने गाना सुनाया है बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के। आगे भी हम लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए आपकी क्या राय है बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के? आज उनकी पुण्यतिथि है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने हमारे जो भारतवर्ष में जन्म लिया और दबे कुचले समाज को ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसा उन्होंने समाज के प्रति इतनी विषमताएं झेली जिसके बेटे ख़त्म हो जाएं, और समाज के लिए उन्होंने अपने बेटे को अंतिम संस्कार नहीं किया और मीटिंग में चले गए। उस समय बाबा साहब के समाज के लोग और पत्नी कहने लगी, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने बेटे को देखूंगा आज तो मेरा ये जो परिवार है, मेरा समाज है, सब चला जाएगा। आज बाबा साहब की हम सब संतानें हैं आज, इसलिए हम बाबा साहब को पूजते हैं
और उन्होंने ऐसे समानता का दर्जा सबको दिया। किसी को ऊंच नीच भेदभाव से नहीं संविधान लिखा। कहने को कुछ भी कहे, मान लीजिए गलत टिप्पणी उठावे कि बाबा साहब आरक्षण, भाई जब दबा कुचला समाज था तो उनको आरक्षण देने का काम किया और बाबा साहब ने ऐसे काम किए जो समाज में आज उनकी याददाश्तें आती हैं। आज अगर पैंट शर्ट ये पहनते हैं हम तो बाबा साहब की बदौलत, भीमराव अम्बेडकर की बदौलत पहनते हैं, बोल रहे हैं। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कुछ दबे कुचले समाज का बाबा साहब ने बहुत कुछ करके दिखाया है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो है बुद्धिमान हमारे भारतवर्ष में न पैदा हुआ है न पैदा होगा। आपको क्या लगता है कि अब जो समाज इस समय है उसमें सभी को समानता से देखा जाता है? अब समाज समानता से देखे या न देखे, लेकिन बाबा साहब ने तो सबको देखा। भाई बाबा साहब की बात करता हूँ, बाबा साहब पे आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उन्हीं पे मैं, अब कोई देखे या न देखे उसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ कुछ लोग, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं जो आज की खबर आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी परिनिर्वाण तिथि है। यहाँ पर मैं श्रद्धासुमन अर्पित करने आया हूँ, पुष्पांजलि करने आया हूँ। तो देखिए, बाबा साहब का जो जीवनी है, यानी बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके हम लोग को आज़ादी दिलाई। जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे, ऑक्सफोर्ड गए थे, उस समय जो है कि बाबा साहब के परिवार में किसी न किसी की तबीयत हमेशा ख़राब होती थी। बाबा साहब के बच्चे थे जो जिनकी तबीयत ख़राब हो गई, 4 बच्चे उनके कुर्बान हो गए, 3 लड़के और 1 लड़की। तो बाबा साहब बोले, उनको कई लोग बोले, यानी उनके परिवार के भी कुछ लोग बोले और भी अन्य लोग बोल रहे थे कि आपके परिवार में किसी न किसी की तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती है, फिर भी आप अपने परिवार नहीं जाते हैं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके। चाहे लंदन आप पढ़े, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़े, यहाँ पर अमेरिका में पढ़े, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े। तो बाबा साहब के देखिए, मैं सिर्फ अपने 1, 2, 3 या 4 बच्चे थे बाबा साहब के, अपने मतलब 1-2 बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है तो 1-2 बच्चों के चलते मैं करोड़ों बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो बाबा साहब इतने महान थे, हमारे बाबा साहब, जिन्होंने अपने संतान को खो दिया लेकिन हम लोग को आज़ादी दिलाएं। ऐसे में हम सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग भारतीय संविधान की रक्षा करें। जो संविधान बाबा साहब 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिख करके हम लोग को दिए, इसी संविधान के बदौलत आज जो है कि हम लोग इतनी अच्छी डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, अच्छे गाड़ी से चल रहे हैं, जेब में कलम खोस के चल रहे हैं, सब बाबा साहब की बदौलत है। तो ऐसे में मैं पुनः कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा बाबा साहब को। तो देखा आप सबने कि कैसे लखनऊ की जनता में, यहाँ की जनता में जो बाबा साहेब के लिए श्रद्धा है, जो आस्था है, वो अलग है, वो सर्वोपरि है। और लोग यहाँ पर खुलकर बात करते हैं क्योंकि बाबा साहेब ने जो संविधान के लिए किया, जो देश के लिए किया, इनका कहना है कि वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बातें रखी, अपनी तरह से यहाँ की जनता ने उनको श्रद्धांजलि दी, अपनी तरह से उनके परिनिर्वाण दिवस पर अपनी बात रखी और पूरी तरह से ये कहा कि जैसे बाबा साहब थे अब वैसा दोबारा कोई नहीं आ सकता। भारत में इस तरह का कोई जन्म नहीं लिया है और ना ही ले। तो तमाम और इसी तरह की जानकारियों के लिए, हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी लाइव टीवी के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।